टू नेट जेआरएफ ज्ञान। आज हम पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 पॉलिटिकल थियरी का जो फर्स्ट टॉपिक है लिबर्टी, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिबर्टी क्या होती है? फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट है क्या। सो व्हाट इज़ लिबर्टी? अगर मैं बहुत सिंपलेस्ट वर्ड में आपको बताऊँ लिबर्टी क्या है, तो वो किसी भी टाइप के प्रतिबंधों से आज़ाद होना, मतलब किसी भी टाइप का फोर्स ना होना, ना ही तो किसी अदर पर्सन की साइड से, ना ही स्टेट की साइड से। सो बेसिकली लिबर्टी को जो हम बात कर रहे हैं डिटेल में जाएंगे, लिबर्टी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक आपका नेगेटिव लिबर्टी होगा, एक पॉजिटिव लिबर्टी। सो नेगेटिव लिबर्टी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो नेगेटिव लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय अदर पीपल। मतलब हमारे पास फ्रीडम होना कि कोई अदर पीपल या स्टेट हमें इंटरफेयर नहीं कर रहा किसी भी मामले में। ओके, मैं अपने डिसीज़न लेने में खुद आज़ाद हूँ, मुझे किसी के ऊपर या किसी के थ्रू डिसीज़न नहीं लेने पड़ेंगे। सो बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी ये है जिसमें काफ़ी सारे थिंकर्स आए जिन्होंने अपने अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेन थिंकर्स अगर मैं आपको बताऊँ नेगेटिव लिबर्टी के कौन कौन है, तो वो लॉक हैं, फ्रेडरिक हेयक, इज़राइल बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक एंड मिल्टन फ्रीडमैन। ये कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने नेगेटिव लिबर्टी पे काफ़ी कुछ अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, जिसको हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर मैं लॉक की बात करूँ, सो लॉक ने अपनी उनकी बुक है टू ट्रिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट जो 1690s में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को एक्सप्लेन किया है। बेसिकली आपको भी पता होगा अगर आपने लॉक को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, लॉक नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। नेचुरल राइट जब संविधान नहीं आया था उससे पहले लोगों के पास नेचुरल राइट्स थे, जिसमें मेनली उन्होंने 3 टाइप के नेचुरल राइट्स की बात की है। राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने नेचुरल राइट्स में कहा है कि जो ये 3 राइट्स हैं इसमें किसी भी स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, लोगों के पास ये बाय बर्थ आते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। लॉक एक एग्जांपल देके लिबर्टी को समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने कैरियर का चुनाव करने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हूँ। मतलब अगर मुझे कुछ डिसीज़न लेना है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है तो मैं फुल्ली फ्री हूँ। लेकिन उसमें लॉक कहते हैं कि इसमें 2 बातें आती हैं। एक कि मुझ पर किसी का कोई हक नहीं है कि वो मुझ पे कोई विचार थोपे कि मुझे फ्यूचर में ये करना है। सेकंड जो आता है, लेकिन मेरे करियर का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। मतलब लॉक कहते हैं कि मुझे आज़ादी है कि मैं अपने फ्यूचर में मुझे क्या करना है मैं खुद चूज़ करूं, लेकिन जब मैं चूज़ कर रहा हूँगा तो मैं ऐसे कोई भी अनैतिक कैरियर चूज़ नहीं कर सकता जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो। लाइक अगर मैं चाहूँ कि मैं डाकू बन जाऊँ तो लॉक के नज़रिए में वो लिबर्टी नहीं होगी, क्योंकि उससे दूसरों को हार्म होगा, तो मैं वो करियर चूज़ करने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। दैट मीन्स लॉक लिबर्टी के नेगेटिव कॉन्सेप्ट को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको एक दायरे के अंदर रखते हैं, नैतिक दायरा, कि आप नैतिकली गलत नहीं कर सकते, वैसे आप फ्री हो, आप पे किसी स्टेट का या किसी उसका वो नहीं रहेगा। ओके, सो लॉक इसमें, एंड अगर आपको लॉक को और डिटेल में करना है देन अलग वीडियोस इन सब थिंकर्स की बनी हुई हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सेकेंडली जो नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपाउंडर हैं वो आपके फ्रेडरिक हेयक है। हेयक ने जो उनकी बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में पब्लिश हुई है, जिसमें नेगेटिव लिबर्टी को एक्सप्लेन किया है। हेयक के अकॉर्डिंग जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर निरंकुश इच्छा द्वारा बाध्य ना हो। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी डिसीज़न लेना चाहता है वो खुद ले सकता है, उस पर कोई फोर्सफुली डिसीज़न फोर्स नहीं कर सकता। ओके, इसमें जो हेयक है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। हेयक इज सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी फ्रीडम दैट एक्सक्लूड फर्स्ट पॉलिटिकल फ्रीडम, सेकंड इनर फ्रीडम, थर्ड फ्रीडम एज पावर। जब वो इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं तो वो लिबर्टी में इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को नहीं रखते हैं, वो इन तीनों को सेपरेट कर देते हैं। कहते हैं कि जो आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी है इनसे अफेक्ट होती है, इसलिए ये उसमें नहीं आएंगे। ओके, आगे अगर हम चले तो इज़राइल बर्लिन जिन्होंने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दी है, इसमें मेनली जो इज़राइल हैं उन्होंने लिबर्टी को 2 कॉन्सेप्ट जिसमें हम जानते हैं नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव फ्रीडम।
सो इन दो कॉन्सेप्ट में इज़राइल बर्लिन ने डिस्क्राइब किया है, एंड वो जो सपोर्टर हैं वो नेगेटिव फ्रीडम के ही हैं। वो पॉजिटिव फ्रीडम को एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी रेफर टू द एबिलिटी टू परस्यू वंस गोल और डिज़ायर इफेक्टिवली, ऑफन थ्रू सेल्फ मास्टरी एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है, आप अपने गोल्स को, डिज़ायर को परस्यू करने के लिए एबल हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी टाइप की कोई ऑब्स्ट्रैकल या बाधा होती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकती है। लेकिन वहीं वो नेगेटिव लिबर्टी को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं absence of external constraint and interference in one's action। मतलब आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आपका अपना डिसीज़न होगा। और जो इज़राइल बर्लिन है वो नेगेटिव लिबर्टी के ही सपोर्टर हैं, वो पॉजिटिव को सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, इतना समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ आपके जो रहेंगे वो आपके फ्रीडमैन हैं। फ्रीडमैन भी नेगेटिव लिबर्टी के ही सपोर्टर हैं। उन्होंने अपनी बुक लिखी है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962। ये जितनी भी बुक्स हैं ये काफ़ी मेन हैं। इनके ईयर के साथ इन बुक्स को याद कर लेना, क्योंकि यूजीसी इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन फॉर्म करता है। ओके, सो जो फ्रीडमैन है वो बेसिकली इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम कंपलसरी है आपके पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए। अगर आप कहते हैं कि आप पॉलिटिकली आज़ाद हैं, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, आप वोट देने का अधिकार आपको है, तो इसके लिए वो कहते हैं कि पहले आपको इकोनॉमिकली फ्री होना चाहिए। उनका इसका पॉइंट ये है कि अगर आपके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं तो आप इतना सोच ही नहीं पाएंगे कि आपको वोट किसको देना है। सो अगर आप अनबायस होके चाहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम में इन्वॉल्वमेंट हो, तो लोगों के पास इकोनॉमिक लिबर्टी होनी चाहिए। सो हाँ जी, तो फ्रीडमैन कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी रिवॉल्व अराउंड द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स शुड हैव द फ्रीडम टू मेक देयर ऑन इकोनॉमिक डिसीजन विदाउट कोहर्जन ऑफ द स्टेट। मतलब वो कहते हैं कि इकोनॉमिकली उन्हें क्या करना है, किस सेक्टर में जाना है, कितनी ग्रोथ करनी है, ये सारा डिसीजन उनका होना चाहिए। उसमें स्टेट के एंड से किसी भी टाइप की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये कुछ मेन थिंकर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है, जो नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा पॉजिटिव लिबर्टी को देख लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव लिबर्टी को मैं फ्रीडम टू भी बोल सकती हूँ। मतलब टू द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट और परस्यू देयर गोल्स एंड डिज़ायर इफेक्टिवली। ओके, मतलब कोई भी पर्सन जो अपने लाइफ में करना चाहता है, अपने गोल्स फुलफ़िल करना चाहता है, अगर वो उसको करने में कैपेबल है तो वो उसे कर सकता है। लेकिन अगर उसको वहाँ किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी हो रही है तो उसमें स्टेट इंटरफेयर करेगा एंड वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसके थ्रू पर्सन अपने डिज़ायर एंड गोल को अचीव करने में सक्षम हो सके। सो ये पॉजिटिव लिबर्टी कहती है। मतलब ये कहती है आप फ्री हैं अगर आप एबल हैं करने के लिए। अगर आप एबल नहीं हैं, आपको ऑब्स्टेकल होती है, देन स्टेट वहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। ओके, तो इसके जो थिंकर्स हैं आपके, देखिए अगर मैं जे.एस. मिल की बात करूं तो जे.एस. मिल स्टार्टिंग में वो नेगेटिव लिबर्टी के ही सपोर्टर थे, लेकिन अलॉन्ग अ टाइम वो पॉजिटिव लिबर्टी के भी सपोर्टर बन गए। तो उन्होंने जो लिबर्टी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनकी बुक है ऑन लिबर्टी जो पब्लिश हुई थी 1859 में। इसमें वो आपका आर्ग्यू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द लिमिट्स ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। ये जो स्टार्टिंग में कहते हैं मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम है, लोग आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उसमें स्टेट की क्या क्या फाउंडेशन होगी वो बताते हैं। लेकिन बाद में वो क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जब उनको ये फील होता है कि नहीं, इसमें वो लोग जो कैपेबल नहीं हैं वो अपनी फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाएंगे, उनकी फ्रीडम दबा दी जाएगी, इसलिए वो फिर पॉजिटिव लिबर्टी के ही सपोर्टर बन जाते हैं। ओके,
हाँ जी, अब देखिए ये जो चार्ल्स टेलर है, अभी तक हमने जितने भी नेगेटिव लिबर्टी के किए, जिसमें इज़राइल बर्लिन ने काफ़ी नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है, तो ये उनके क्रिटिक माने जाते हैं। क्योंकि देखिए वो जो है काफ़ी नॉन टू थिंकर्स हैं, तो यूजीसी आपके काफ़ी डीपली भी पूछ सकता है, इसलिए इन्होंने बर्लिन को क्रिटिक किया है, तो इनकी स्टडी भी काफ़ी मेन रहती है। इनका जो आर्टिकल है वो है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, व्हाट्स द रॉन्ग विद नेगेटिव लिबर्टी। देखिए टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने दिया है? इज़राइल बर्लिन ने दिया है, लेकिन वो उसमें कहते हैं कि उसमें जो उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को ही सपोर्ट किया है, तो उसमें जो कमी है वो उसकी बात करते हैं। तो ये क्रिटिसाइजर ऑफ इज़राइल बर्लिन के हैं। वेरी गुड। हाँ जी, इन्होंने क्या कहा है? टेलर्स emphasize on the importance of cultural and social contexts in shaping individual identity। मतलब वो कहते हैं कि जब हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करते हैं, जब हम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, तो हम कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल बिना कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट के नहीं बन सकता है। तो जब हम फ्रीडम की बात करेंगे तो हम ओनली दो ही उसमें डिवाइड नहीं कर सकते कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एंड आई एम अ सपोर्टर ऑफ नेगेटिव। तो वो कहते हैं कि जब भी हम फ्रीडम की बात करेंगे तो उसमें कल्चरल एंड सोशल पॉइंट्स भी आएंगे, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे वो कहते हैं ही माइट आर्ग्यू दैट नेगेटिव लिबर्टी विच फोकस सोली ऑन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। वो कहते हैं कि जब मैं नेगेटिव लिबर्टी की बात करता हूँ तो वो केवल एंड केवल किस पर फोकस करती है कि जो बाह्य बंधन है हम उसको वहीं रोक दें। ठीक है, इन दिस सेंस टेलर overlook the significance of social and cultural influence on individual autonomy। वो कहते हैं कि जब मैं उसकी बात करता हूँ बाधाओं के अभाव की, तो मैं उस टाइम पे सोशल एंड कल्चरल वैल्यू को भूल जाता हूँ, जबकि वो गलत है। सो टेलर वर्क इनडायरेक्टली सजेस्ट दैट लिमिटेशन ऑफ अ प्योरली नेगेटिव conception of liberty is social and cultural factor। ठीक है, सो वो मेनली इसमें दो टाइप की लिबर्टी बताते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, सेकंड एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। मतलब जो नेगेटिव लिबर्टी है, नेगेटिव फ्रीडम है, उसको वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब है मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास अवसर है, मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। मुझे आगे जाके IAS बनना है, मैं बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी बाह्य चीज़ें नहीं रोकेंगी। लेकिन सेकंड जिसके वो सपोर्टर हैं, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, वो कहते हैं कि जब मैं बात करता हूँ नेगेटिव फ्रीडम की, तो उसमें एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम मिसिंग है, क्योंकि उसने मेरे पास कैपेबिलिटी है या नहीं है, नेगेटिव फ्रीडम ये नहीं देखता है। नेगेटिव फ्रीडम क्या देखता है कि भाई मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, कोई अदर पर्सन मुझे इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई स्टेट मुझे इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन क्या मैं उसमें कैपेबल हूँ? क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं उस टाइप के? तो ये सारी चीज़ें निगलेक्ट कर दी जाती हैं, इसलिए एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम मिसिंग है, जिसकी बात टेलर कहते हैं। तो टेलर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। एंड किसको क्रिटिसाइज किया है? अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को। ओके, अब आगे हम बात करते हैं जेरोल्ड मैकुलम। मैकुलम ने भी लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने क्या किया है, जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये भी क्रिटिसाइज करते हैं बर्लिन के टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को। ये कहते हैं कि हम ऐसे दो कॉन्सेप्ट में ही डिवाइड नहीं कर सकते, लिबर्टी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो वो ट्रियाडिक रिलेशनशिप ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं, मतलब वो 3 रिलेशनशिप बताते हैं, जबकि इज़राइल बर्लिन क्या करते हैं, 2 उसमें डिवाइड करते हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। वहीं जेरोल्ड मैकुलम क्या कहते हैं, वो 3 पार्ट्स में। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम वी शुड रिकॉग्नाइज दैट देयर कैन बी मल्टीपल कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। ही व्यू इट एज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रियाडिक रिलेशनशिप, मतलब 3 रिलेशनशिप जिसमें एक्स वाई जेड की वो बात करते हैं। बीइंग फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब मैं एक्स से फ्री हूँ,
एक्स कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, स्टेट, उससे मैं फ्री हूँ। टू डू वाई, वाई करने के लिए, मतलब मैं फ्री हूँ आईएएस बनने के लिए, जिसमें मुझे इंटरफेयर नहीं किया जाएगा मेरी फैमिली की तरफ से, या ऑल ऑफ दीज रीजंस कि मुझे इनकी तरफ से फ्रीडम है, ये मुझे नहीं रोकेंगे क्या करने के लिए, वाई। टू बिकम लाइक जैड, जैड जैसा बनने के लिए। तो वो 3 कॉन्सेप्ट देते हैं, 3 चीज़ देते हैं, जिसमें एक आपका जो एक्स रहेगा वो एजेंट रहेगा, आपका जो वाई रहेगा वो सर्टेन बिकमिंग रहेगी, क्या बनना है। थर्ड रहेगा एक्शन, कि उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो मैक्यूलम क्या कहते हैं, जो बर्लिन ने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, एंड वो अपना कॉन्सेप्ट देते हैं ट्रियाडिक रिलेशनशिप, जिसमें 3 फैक्टर्स को वो एक दूसरे से लिंक करते हैं। ओके, चलिए आगे। अब बेंजामिन कॉन्सोनेंट, आपने इनका नाम सुना ही होगा। इसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, जैसे लिबर्टी को एंशियंट एंड मॉडर्न लिबर्टी में, मतलब वो एक स्टडी करते हैं जिसमें वो एंशियंट टाइम में लिबर्टी का क्या मीन था एंड मॉडर्न टाइम में क्या है। ये कहते हैं कि जो लिबर्टी का मीनिंग है वो चेंज हो गया है, एंशियंट टाइम में कुछ और था जबकि मॉडर्न टाइम में लिबर्टी का मीनिंग कुछ और है। तो देख लेते हैं, इसमें वो कहते हैं एंशियंट लिबर्टी अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट was primarily concerned with the participation of the citizen, मतलब कहते हैं जो पहले की फ्रीडम है उस फ्रीडम में अगर मैं बात करूँ तो वो सोसाइटी को इंक्लूड करती है। ओके, ऑफ सिटीजन इन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ देयर कम्युनिटी, मतलब इट इन्वॉल्व डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पहले क्या होता था, अगर मैं एग्जांपल लूँ ग्रीक स्टेट का, ग्रीक सिटी स्टेट, उसमें कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें पर्टिकुलर आपका डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती थी। मतलब अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। सो उस टाइम पे जो फ्रीडम देखी जाती थी वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड नहीं होती थी, वो सोसाइटी को डिनोट करती थी। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड मॉडर्न लिबर्टी एज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय कॉन्सोनेंट फोकस्ड मोर ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, मतलब अगर मैं मॉडर्न की बात करूँ तो वो मेनली किस पे फोकस कर रही है, इंडिविजुअल पे, कि इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसमें जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो मिसिंग है। इसी टाइप के उन्होंने 6 डिस्टिंक्शन बताए हैं कि एंशियंट लिबर्टी में क्या क्या था एंड मॉडर्न लिबर्टी में क्या था। आप इसकी डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, यूजीसी नेट। ओके, अब अगर मैं बात करूँ कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न में आपका क्या आ जाएगा कि आपका पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है, इनके थिंकर्स क्या क्या है। देखिए यूजीसी नेट में जो इससे क्वेश्चन आएगा वो आपके किसी भी थिंकर से रिलेटेड आ सकता है कि इस थिंकर ने बुक कौन सी लिखी। मेनली देखिए आपको क्या क्या चीज़ पर फोकस करना है, एक तो बुक्स कि इस वाले थिंकर की ये बुक है इस ईयर में पब्लिश हुई है, क्योंकि लास्ट कुछ एग्ज़ाम में अगर आप इसको देखोगे तो बुक के ईयर भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उस पर भी फोकस रखना है। प्लस आपको मेनली उस थिंकर ने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें कही हैं इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि आपके इस थिंकर ने इन चारों में से क्या गलत बोला है या क्या सही बोला है, तो आपको चूज़ करना होता है। जब आपको बेसिक नॉलेज पता होगी तो आप इजीली करेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं आपको उस क्वेश्चन का, एंड अगर इससे रिलेटेड कुछ वीडियो या आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, until next time, take care, stay curious and keep exploring from all of us here at NetJRF Gyan. Goodbye and see you in the next video.